में वैन सवार 12 मुसाफिर जख्मी हो गए, जबकि 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शेखुपुरा रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम ने जख्मियों को तिबी इमदाद फराम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर वैन ट्रक के साथ टकरा गई है। हादसे में वैन में सवार 12 मुसाफिर जख्मी हो गए, जबकि 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शेखुपुरा रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम ने जख्मियों को तिबी इमदाद फराम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड साहिवाल के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। वर्किंग जर्नलिस्ट पैनल ने मैदान मार लिया। राना वहीद को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर सिविल सोसाइटी की तरफ से खुसूसी मुबारकबाद दी गई है। वहीद गनी चौधरी, सरपरस्त आला सैयद शफकत हुसैन गिलानी, चेयरमैन मेहर मोहम्मद अब्बास, सदर पीर सैयद तमतराक मोहसिन और शाही सीनियर नायब सदर, चौधरी रिजवान अहमद नायब सदर, राना वहीद अहमद जनरल सेक्रेटरी, विल्सन रजा फाइनेंस सेक्रेटरी और सैयद हमाद रजा काजमी जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। अहदेदारान का ऐलान प्रेस क्लब में सीनियर सहाफी इफ्तिखार अहमद ने किया। कामयाब होने वाले सहाफियों के हामियों ने प्रेस क्लब पहुंचकर ढोल की ताप पर भंगड़ा डाला और नोटों और फूलों की पत्तियां निछावर की हैं। आपको बताएं कि इस मौके पर सदर मेहर अब्बास ने अपनी काबीना के हमरा प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम समेत तमाम शोबों का दौरा करते हुए अपनी तरजीहात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी वर्किंग सहाफी प्रेस क्लब से बाहर नहीं रहेगा। 87 अलाइड समेत तमाम नए सहाफी भी अब प्रेस क्लब के मेंबर हैं। बादशाह मोटरसाइकिलों, कारों और जीपों पर मुश्तमिल एक बड़ी रैली की शक्ल में सदर प्रेस क्लब मेहर अब्बास और उनकी काबीना शहर का दौरा भी कराया गया। मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने मुख्तलिफ चौकों में रैली पर फूलों की पत्तियां निछावर करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यहाँ आपको खबर दें, डेरा गाजी खान में सुई गैस की बंदिश महंगी पड़ गई। एलपीजी के बाद शहरी कोयले खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम से। जी आगाह कीजिएगा। जी, डेरा गाजी खान में बिजली और गैस की किल्लत के बायस लोगों ने कोयला खरीदना शुरू कर दिए ताकि कोलों पर वो हंडी रोटी कर सके और अपना गुजारा कर सके। मेरे साथ यहाँ मौजूद है एक शहरी, उनसे जानेंगे भाई क्या लेने आए आप? कोयले लेने आए हैं सर। क्यों लेने, क्या करेंगे इनका? ना बिजली है ना गैस है सर, बच्चे परेशान है, हंडी रोटी नहीं पका सकते, फिर कोलों के ऊपर जो है ना पकाते हैं, मजबूरी है हमारी। आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? भाई यही मुतालबा है कि कम से कम जो है ना गैस दो, बिजली दो, जो है ना कि ना मैं टैक्स भी दे रहे हैं, हम हर चीज दे रहे हैं, फिर भी जो है ना कि ना इसका जो है ना बिजली होती है ना गैस होता है, परेशान है। ये एलपीजी नहीं है, गैस महंगी है, लकड़ी महंगी है, घरों में गैस नापैद हो चुकी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना तवानाई के जराए बहाल करे। गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, फिर क्या करें? बच्चों को ऐसे तो नहीं बैठाना, घर में भूखा तो नहीं रखना, इसीलिए आए हैं। खुदाया रहम करें हमारे ऊपर, बिजली दें, गैस दें। हम टैक्स तो सारे अदा कर रहे हैं, फिर भी क्यों आए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आप क्या करने आए हैं? कोयला लेने आए हैं जी, क्योंकि गैस की बंदिश है, लकड़ी बहुत महंगी होगी, ना बिजली आती है, लोड शेडिंग इस हाई क्लास है, तो फिर चूल्हा तो जलाना है ना, रोटी तो पकानी है, तो कोयले लेकर ही पका रहे हैं। जी, आप डेरा गाजी खान में गैस की और बिजली की शदीद किल्लत के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज, डेरा गाजी खान। आरिफवाला में प्याज की कीमतों में कमी वाकई ना हो सकी। प्याज 220 से 250 रुपए फी किलो में फरोख्त से आम आदमी के लिए पकाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि इंतजामिया सरकारी नरखनामे पर प्याज की फरोख्त करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली कंबो की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में सैलाब के दिनों में महंगा होने वाला प्याज कई माह गुजरने के बाद भी आम आदमी की कुव्वत खरीद में ना आ सका। आरिफवाला में प्याज की कीमत 220 से 250 रुपए फी किलो पर बराजमान है, जिससे आम आदमी के लिए 2 वक्त की हंडिया बनाना भी मुश्किल हो गया है। शहरी कहते हैं कि प्याज हंडिया का बुनियादी जुज है, मगर इंतजामिया का कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं। हमारे पास जो प्राइस रेट आता है वो 190 रुपये 95 रुपये आता है, जबकि यहाँ पर 220 रुपये से 250 रुपये तक प्याज मिल रहा है।
अब इतने रुपए प्याज के रेट में फर्क देखें आप, यहाँ पर किलो का ये कितना रेट ले रहे हैं। ज्यादा ने रेटा जो ना बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। प्याज गरीब आदमी की पहुंच तो बाहर हो गया है। 200 तो 20 रुपए किलो है। एक मजदूर आदमी 700 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो 220 रुपए प्याज ले जाएगा तो बाकी सामान किधरों लाएगा। शहरी कहते हैं इंतजामिया मुतहर्रिक होकर प्याज की फरोख्त सरकारी निरखनामे पर ही मुमकिन बना ले तो भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज, आरिफ वाला। और यहाँ खबर देंगे आपको हैदराबाद के साथ, और आपको पता है हैदराबाद का रुख करते हैं तो हैदराबाद के शहरी भी सर्दी से बचाव के गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लेते हैं। लंडा बाजार में कम कीमत की वजह से लोग जाते हैं, मगर अब महंगाई के बायस वो भी गरीब लोगों की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे शाजिब शेख। हैदराबाद में जैसे ही सर्द हवाओं का जोर बढ़ता है, वैसे ही हैदराबाद के शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लेते हैं और सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। महंगा करेगा अभी खरीद जो पहले वाले तो रोबोट है वो अभी चला देंगे आगे तो कंटेनर अभी देखो आगे क्या होगा। पोर्ट में जो कंटेनर फंसे हुए भाई टैक्स लग गया, हर बदल में अभी जो 10,000 5,000 हम भरा देंगे, तो अभी तक उसका जो नया माल है वो जो ना पोर्ट में फंसा हुआ। लुंडा बाजार यूं तो इस्तेमाल शुदा कपड़ों और इंतहाई कम और मुनासिब कीमत की वजह से जाना जाता है, मगर बढ़ती हुई महंगाई के बायस अब लुंडा बाजार भी सस्ता बाजार होने की अफादियत खो चुका है। इस सर्दियों में हैदराबाद में हवा चली है 2 दिन से, तो लुंडे की मार्केट इतनी बढ़ गई है जिसका कोई हद नहीं है। मतलब 1000 रुपए का 800 रुपए का कोट मिल रहा है, यूज के अंदर लग ही नहीं रहा। हम लोग लुंडे में आए हुए, लुंडा इसलिए आवाम आती है कि सस्ता ले सके। नया कोट 2000 रुपए का, लुंडे का 1000 रुपए का, तो फायदा। लुंडे में भी इतनी महंगाई है, गरीब आदमी किधर जाए। बच्चों की छुट्टियां हैं, कुछ खरीदारी करें तो महंगाई से तंग होकर लुंडे में आते हैं। लुंडे में भी इतनी महंगाई है तो जाए कहाँ गरीब आदमी। गरीब शहरी सर्दी से बचाव के लिए लुंडा बाजार से खरीदारी कर लेते थे, मगर अब तो लुंडा से खरीदारी भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। वफाकी हुकूमत की जानिब से चिन्योट के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को बढ़ा दिया गया। चीनी, घी, आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से साल का जो है वो महंगाई का तोहफा जो आवाम पर वो दे दिया गया है। इस वक्त मैं एक ट्रेड स्टोर पर मौजूद हूँ। बात की जाए शेख खुर्दनोश की चीज़ें कि चीनी का रेट जो पहले 70 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही थी ट्रेड स्टोर के ऊपर, अब वो 90 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। साथ साथ बात की जाए घी के हवाले से, घी की कीमतों में भी 75 रुपये जो वो भी इजाफा कर रही है और साथ साथ आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त मैं एक ट्रेड स्टोर पर मौजूद हूँ। आइए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से क्या कहना है। भाईजान, एक तो हमारी चीनी भी जौन सी है ना वो आगे 70 रुपये मिलती थी, अब 90 रुपये मिल रही। घी 80 रुपये बढ़ गया, आटा बढ़ गया। हम कहाँ जाएं? हम किधर से लेके आएँ? इधर से हुकूमत से हमारा मुतालबा है हमको चीज़ें सस्ती दें और कार्ड भी हमारा बना जाए, सेंट्री स्टोर पर बेनज़ीर कार्ड बना जाए, हमें ना रिलीफ मिला जाए। जी जैसा कि आपने शहरी की बात, शहरियों का ये कहना है कि हमारे पास बेनज़ीर स्पोर्ट का कार्ड भी मौजूद नहीं है और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हमें ट्रेड स्टोर पर सस्ती दी जाए ताकि हम सस्ती चीज़ें खरीद सकें। जी, और यहाँ आपको बताएं कि शकरगढ़ में सर्दी से इजाफे के साथ ही शहर में सुई गैस भी नायाब हो गई है, जबकि खवातीन को खाना पकाने समेत रोजमर्रा के मामलात में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में सुई गैस की गैर-एलानिया लोड शेडिंग में इजाफे ने शकरगढ़ के शहरियों को महंगे दामों LPG सिलेंडर और सूखी लकड़ी खरीदने पर मजबूर कर दिया। महंगे ईंधन ने होश उड़ा दिए। 900 रुपये मन वाली लकड़ी 1600 रुपये तक जा पहुंची। LPG गैस को भी पल लग गई है। गैस 250 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। सुई गैस की लोड शेडिंग ने खाना पकाने वाली खवातीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरियों का मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए।
ओबाड़ों के करीब से 18 रोज कबल अगवा होने वाले मलिक बरादरी के 2 मुगवियों को पुलिस ने मुबैना मुकाबले में बाजियाब करवा लिया है। ओबाड़ों के करीब लांगा रोड से कुछ रोज कबल मलिक बरादरी के 2 अफराद सफदर मलिक और फयाज मलिक को डाकुओं ने अगवा किया था। दोनों मुगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की खुफिया इतला मिलने पर SHO थाना रोंती पुलिस अब्दुल शकूर लाखू ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा कार्रवाई की। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने दोनों मुगवियों को डाकुओं के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करवा दिया। रोंती पुलिस ने मुगवियों को वर्सा के हवाले कर दिया। मुगवियों के घर में खुशी का समा। मुगवियों के वर्सा ने रोंती पुलिस की कार्रवाई को सराहा और पूरा शहर सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कहरोड़ पक्का से खबर देंगे आपको, जहां पर 5 करोड़ 30 लाख मालियत का स्मगल शुदा सिल्फर पकड़ा गया, जबकि कंटेनर कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जाली और गैर मियारी खादों और जरिए अद्वियात के धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की छापामार टीम, जिसमें जुल्फिकार गौरी डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग और शाहिद हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मुल्तान समेत दीगर अमला शामिल था। छापा मारकर गैस इंटरप्राइजेस का स्मगल शुदा सल्फर और कंटेनर कब्जे में ले लिया गया। सल्फर बगैर लेबर कंटेनर में लोड किया गया था और गैस इंटरप्राइजेस के मुलाजमीन केमिकल को बदलकर इस पर साइजेस कंपनी के जाली लेबल में पैक कर रहे थे। स्मगल शुदा सल्फर कब्जे में लेकर बतौर माल मुकदमा जमा कर दिया गया। कंपनी के मालिक कर्नल रिटायर्ड हमजा आफ्ताब के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए तहरीर जमा करा दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब्त शुदा दवाई की कुल मालियत बम कंटेनर तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद बनती है। केमिकल के नमूने जात हासिल करके तजिए के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। जुल्फिकार गौरी डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ने कहा कि काश्तकारों को मयारी ज़रिए अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा नवीद इरशाद की जानिब से सफदराबाद के अवाम की सहूलत के लिए थाना सफदराबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी किए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब KVN के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब आमिर जुल्फकार की खुसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा नवीद इरशाद की जानिब से सफदराबाद में अवामुन्नास की सहूलत और इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए खुली कचहरी का इनअकाद किया गया। खुली कचहरी का मकसद अवामुन्नास के मसाइल को सुनना और इनका मुनासिब हल और बरोवक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है, ताकि इंसाफ की फौरी फराहमी को अवामुन्नास की दहलीज पर पहुँचाया जा सके। खुली कचहरी में आने वाले साइलीन से दरखास्तें मसूल करके इनके फौरी हल करने के अहकाम दिए गए। इस मौका पर DPO शेखुपुरा का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और इसको फ्री क्राइम जोन बनाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस दिन रात अपनी खिदमात सर अंजाम देने को हम वक्त तैयार है। DPO शेखुपुरा ने खुली कचहरी में मौजूद पुलिस अफसरान को हदायत की कि अवामी शिकायत को फौरी अजाले के लिए अपने तमाम तर वसाइल और इख्तियारात को बरोकार लाया जाए और इसमें पुलिस की किसी किस्म की कोताही और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी में आने वाले साइलीन से गुफ्तगू करते हुए DPO शेखुपुरा नवीद इरशाद ने कहा कि अवामुन्नास के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि बिहाड़ी जिला काउंसिल में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क की सरबराही में अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद महमूद गिलानी ने अवाम के मसाइल सुनकर अहकाम भी जारी किए हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का सिलसिला जारी है। बिहाड़ी जिला काउंसिल हॉल में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद महमूद गिलानी ने अवामी मसाइल सुने और मौके पर अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवामी खिदमत रेवेन्यू सर्विसेज की फराहमी का सिलसिला जारी है। अवामी खिदमत कचहरी का मकसद एक ही छत तले रेवेन्यू के मुतालिका मसाइल को बर वक्त हल करना है। खिदमत कचहरी में मसाइल हल होने से अवाम में इंतजामिया का एतमाद बढ़ा है, इसलिए इंतजामी अफसरान को भी चाहिए कि अवामी खिदमत को अपना शार बनाकर। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद शफीक और तहसीलदार हाफिज इकबाल काठिया के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
और यहाँ आपको बताएं कि पीर महल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टिन की सरबराही में आने वाले साइरीन के मसाइल का हल किया जा रहा है। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टिन की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम-उन्नास के तमाम मसाइल का हल एक डेस्क पर मौजूद है, जिसमें साइलिन की कसीर तादाद के मसाइल का हल किया गया और जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टिन, हल्का पटवारी और तहसीलदार कानूगो साहिबान ने शिरकत की। ये सो मच बिल्कुल आज गवर्नमेंट की हिदायत पे जनाब डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग की सरबराही में हम आज अपना ओपन कचहरी कर रहे हैं, जहाँ पे लोग मतलब इनवाइटेड हैं कि उनका कोई भी काम हो, हमारे मुतल्लिक हो, रेवेन्यू के मुतल्लिक हो, ज़मीन के मुतल्लिक हो, कोई भी काम हो, हम उनके लिए हाजिर हैं। और सब लोग, सारे पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, सारा रेवेन्यू स्टाफ एक ही छत के नीचे प्रेजेंट है, ताकि लोगों को अपनी दरख्वास्त उठा के किसी के पास मतलब कोई आता है, कोई नहीं आता है, कोई कार्रवाई पे गया होता है, ताकि वो एक ही छत पे आके सबसे बातचीत भी करें और उनके मसाइल का हल हो। और हमारी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सुनाई हो रही है और हमारी हर बातचीत का जो है उसका जवाब आ रहा है, हमेमें बहुत खुश। साड़ी सुनवाई हो रही है, पटवारी, नैब तहसीलदार, गिरदावर सब साड़ी गल सुनते हैं, कोई बहुत अच्छा इंतजाम। कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टिन की खुली कचहरी के अमल को अवाम-उन्नास ने सराहा। कैमरामैन नवीद हुसैन के साथ आरिफ रजा मट्टू। तहसील चौक सरवर शहीद में फिजाई आलूदगी के बायस बनने वाला पोल्ट्री कंट्रोल शेड सील कर दिया गया। आपको बताएं कि आबादी में कई गैर कानूनी पोल्ट्री कंट्रोल शेड अरसा दराज से वबाल जान बना हुआ था, जिसकी बदबू से ताफून और मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही थी, जिस पर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने असिस्टेंट कमिश्नर को दरख्वास्त दी थी। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू आमिर महमूद ने बगैर एनओसी और फिजाई आलूदगी का बायस बनने वाली पोल्ट्री कंट्रोल शेड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शेड सील कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाके गाजी घाट जमीन के तनाज़े पर मोहम्मद इकबाल को कत्ल करके लाश को बेहुरमती से दफन कर दिया गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं डेरा काजीसान से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी सईद खान। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के नवाही गांव गाजी घाट मौजा बेट उत्तरा बस्ती रेंज में आधे दर्जन से ज्यादा अफराद ने हमला करके मोहम्मद इकबाल जौहर को कत्ल किया। बाद लाश की बेहुरमती की, लाश के टुकड़े किए, हाथ काटने के साथ साथ बाजू को काट कर लादी गैंग की याद ताज़ा कर दी। मकतूल के भाई का कहना था, गुलाम मोहम्मद काम जौहर मेरे भाई हैं, मोहम्मद इकबाल पाल तो गुलाम मोहम्मद कौम में भी जौहर है। मैं जरा ना सोचता कि को बयान दिता मकसद उन्हें उन्हें कोई मेरी हाल तक मकसद है कोई बंदा गिरफ्तार नहीं किया। 4 बंदे हैं सही बंदे हैं 7 4 जरा ना मकसद है मारने छन 2 कोलो हन बंदूक अकरम ते अपना नजफ कोलो इन्हें फायर की तंदूर है। और यहाँ आपको खबर देंगे डस्का से, जहाँ पर निजी मार्की में कोयलों का जहरीला धुआं भर गया है। दम घुटने से मार्की के 6 मुलाजिम शदीद मुतासिर हुए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल डस्का लाया जा रहा है। इनमें से एक 18 साल जिशान दम तोड़ गया। मजीद इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बैटोवर न्यूज उस्मान हैदर से। हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि डस्का निजी मार्की में कोयलों का जहरीला धुआं भर गया। दम घुटने से मार्की के 6 मुलाजिम शदीद मुतासिर हुए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल डस्का लाया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डस्का निजी मार्की में कोयलों का जहरीला धुआं भी भर गया है। दम घुटने से मार्की के 6 मुलाजिम शदीद मुतासिर हुए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल डस्का लाया जा रहा है। पतोकी थाना सदर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2 कामयाब कार्रवाइयों में 2 खवातीन समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
और मुलजमान से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात, हजारों रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। डीएसपी सर्कल पतोकी आसिफ हनीफ जोया ने थाना सदर पतोकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एसएचओ खुर्शीद अहमद ने अपनी टीम के हमरा 2 कामयाब कार्रवाई की है, जिनमें मंशियात स्मगलिंग करने वाली 2 खवातीन समेत 5 मुलजमान को 2 गाड़ियों समेत गिरफ्तार किया है और मुलजमान से करोड़ों रुपए मालियत की 20 किलो हेरोइन, 2 किलो आइस और 5 किलो अफीम बरामद की गई है। जबकि दूसरी कार्रवाई में राहजनी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार किया गया है और मुलजमान से मुतादिद मोटरसाइकिलें, हजारों रुपए नकदी और असलहा बरामद किया गया। डीएसपी सर्कल पतोकी के मुताबिक बरामदशुदा मंशियात की भारी मिकदार को पंजाब भर के दीगर शहरों में सप्लाई किया जाना था, मगर पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। बहुत अच्छे एक गैंग है जो जीटी रोड के ऊपर राहजनी करते हैं, मोटरसाइकिल छीनते हैं, स्नैचिंग भी करते हैं। हमने कम से कम 15-16 मुकदमे यकसू किए हैं, मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और कुछ नकदी भी बरामद की, मोबाइल भी बरामद किए। ये पुराने रिकॉर्ड याफ्ता है। ये थाना सिटी कोलक में वारदात कर रहे हैं, थाना मांगा मंडी को सुंदर के लिए मतलूब है। इन्होंने बड़ी एफर्ट्स करने के बाद ये मुलजमान पेश किए हैं। आज इनको शनाख्त पेश डिस्ट्रिक्ट पुलिस उमरकोट एसएसपी उमरकोट एजाज अहमद शेख ने पुलिस कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। उमरकोट जिले में 550 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 450 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। तफसीली अदाद-ओ-शुमार पुलिस थानों, एटीसी अदालतों और दीगर अदालतों के 6 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थानों, एटीसी अदालतों और दीगर अदालतों को 145 रोपोश मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 16 बैनुल अजलाई मोटरसाइकिलें चोरों का तलाकुमा करते हुए 54 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। उमरकोट और दीगर अजला से चोरी की गई बेनजीर इनकम सपोर्ट में नाजायज कटौती करने वालों के खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज किए गए, 20 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। कोट अद्दू थाना दायरा 3 पना की हुदूद में दौरान डकैती नौजवान के कत्ल पर बुरसा ने मेन जीटी रोड बंद करके एहतजाज कर दिया है। कोट अद्दू के रवाई इलाके दायरा 3 पना में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा, रात गए नामालूम डाकुओं की शहरी से मोबाइल छीनने की कोशिश, मज़ाहमत पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल शहजाद के बुरसा ने लाश मेन जीटी रोड पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। 3 घंटे तक रोड बंद रहा, ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई। मुजाहिरीन ने थाना दायरा 3 पना के एसएचओ के खिलाफ नारेबाजी की और शहर में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का जिम्मेदार एसएचओ यासीन चंद को करार दे दिया। जामचोरो लाखड़ा पावर हाउस के मुलाजमीन तनख्वाहों के उसूल के लिए सरापा एहतजाज हो गए हैं। एहतजाज के सबब इंडस हाईवे बुरी तरह ब्लॉक, ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। एहतजाज जाफर खोसो, असद महीसर, उमर वल्ला की क़यादत में अब भी जारी है। मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम है। 300 से ज्यादा खानदान फाका कुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लाखड़ा कॉलोनी में पानी, बिजली समेत दीगर बुनियादी सहूलियात भी छीन ली गई हैं। आंखों में ढेरों ख्वाब सजाए लिया तहसील लाल असीन करोड़ के छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर सुमेरा साबिर लाजवाब टैलेंट आज हम मिलवा रहे हैं। जबकि सुमेरा साबिर देखते हैं मोहम्मद असलम मलिक के इस खुसूसी रिपोर्ट में। मेरे साथ सुमेरा साबिर मौजूद है, जो कि एक क्रिकेट स्टार बन चुकी हैं, काफ़ी क्लबों में भी खेल चुकी हैं। पहले भी वो हमारे साथ एक प्रोग्राम कर चुकी हैं। आज उन्होंने दोबारा हमें बुलाया है, तो आप वो जो वो पैगाम देना चाहती हैं, तो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं, उनको अब तक क्या मुश्किलात आई हैं और उनका ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस बार आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी?
नहीं आप MP MLA के पास गई हैं तो उनकी तरफ से आपको क्या जवाब मिला, वो क्या कहना चाहते हैं, वो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या आपको मौका मिलेगा कि बस आपका काम अधूरा ही रह जाएगा? तो आपने सुनहरा की बात सुनी, उनका कहना यही है कि मैं बार बार सियासियों के दरवाजे पर उनके दरवाजे भी खटखटाए हैं, लेकिन जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं ऐवानों में बैठे उनके बयानात सिर्फ चैनल या अखबार की हद तक हैं और प्रैक्टिकल वो कुछ भी नहीं कर रहे मेरे लिए। तो मैं उनसे दोबारा अपील करूँगी कि वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूँ। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो न्यूज़, फतेहपुर लिया जी। मीरपुर खास अमन वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दीवार मेहरबान मुस्तहकीन रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुस्तहकीन की मदद करना और उनके दुख दर्द में शामिल होना है। रिलीफ कैंप को दीवार मेहरबान का नाम दिया गया है। इस रिलीफ कैंप की रूह रवा बशीर इलाही मोहम्मदी ने इस रिलीफ कैंप में मुस्तहकीन के लिए गर्म कपड़े, बिस्तर और सर्दी से मुनासबत से दीगर सामान भी मौजूद था। इस पुरवकार तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम मौलाना हारून माविया, मुफ्ती शरीफ सादी और चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली के फर्जंद साहबजादा हसनैन ऐवान के तमाम मेहमान करामी ने फर्दन अपने मुख्तसर खिताबात में अमन वेलफेयर फाउंडेशन की फलाही खिदमात को सराहा। उमरकोट एडिशनल सेशन जज की अदालत ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया है। मुलजिम स्कूल टीचर भंगू उदास पर जुर्म साबित होने पर अदालत ने 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। सिटी थाने में मुलजिम स्कूल टीचर भंगू उदास पर 2 साल कबल तालिब इल्म धरेज कुमार माली से ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिम को जेल रवाना कर दिया गया। टंडो आदम से खबर देंगे आपको, जहां पर 250 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनाकिद की गई। जोड़ों में 100 मुसलमान, 100 हिंदू और 50 जोड़े का ताल्लुक मसीह बिरादरी से है। शादियों की तकरीब का मजीद अहवाल हाकिम अली की इस रिपोर्ट में। बिला रंग व नस्ल और मजहब में फ़र्क किए खालिस इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत टंडो आदम में समाजी तंजीम की जानिब से 250 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। अच्छे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ताकि गरीब हो कोई इनकी शादियां करवा रहे हो। यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पे तमाम कम्युनिटीज़ के लोग मौजूद हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटी के तकरीबन 250 से ऊपर लोग जो हैं वो यहाँ पे उनकी शादी हुई है। इज्तिमाई शादी की तकरीब में 250 में से 100 जोड़े मुसलमान थे तो 100 जोड़े हिंदू बिरादरी के थे, जबकि 50 जोड़ों का ताल्लुक मसीही बिरादरी से था, जिनकी इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। ये बड़ा अच्छा मैसेज है, हमारे पाकिस्तान के अमन की धरती है, यहाँ कोई वो नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। आप देख रहे हैं तो सब बराबर हैं, तो साथ बैठे में ऐसे इवेंट होने चाहिए। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कम्युनिटीज़ की शादी करवाई जाती हैं जो उनके मजहब के तहत कराई जाती हैं। तकरीब में माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर ज्ञानचंद आसानी भी शरीक हुए। ऐसे लोग जो माली मजबूरी के बाइस अपने बच्चों या बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, बेलौस उनकी शादियों का इंतजाम किया गया। कैमरामैन टीम के साथ हाकिम अली, मेट्रो 1 न्यूज़, टंडो आदम। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में जाली सिलिकॉन से फिंगरप्रिंट बनाने वाले गिरोह मुताहरिक हो गया। जाली फिंगरप्रिंट्स के जरिए मुख्तलिफ बैंकों के ATM से रकम निकालने की भी फुटेज मंजरेआम पर आ गई, लेकिन ताहाल इंतजामी की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में जाली फिंगरप्रिंट्स तैयार करने वाले गिरोह मुताहरिक हैं। गिरोह शहरियों का डेटा नादरा BISB प्रोग्राम बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम की मदद से लेकर उसके मुताबिक जाली सिलिकॉन के हजारों अंगूठे तैयार करते हैं, जिसको अपने मजमूम मकासद में इस्तेमाल करते हैं। सिम डिवाइस से मुख्तलिफ नेटवर्क की सिमें निकालते हैं, जिसको बड़े बड़े फ्रॉडों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बैंकों के ATM पर जाकर फ्रॉडिया गैंग के लोग जाली अंगूठों के जरिए से ट्रांजैक्शन करके अब तक करोड़ों का फ्रॉड कर चुके हैं। न बैंक इंतजामिया ने कार्रवाई की है और न ही मुकामी इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि SHO जतोई का कहना है कि हम इसका केस दर्ज नहीं कर सकते, ये FIA का केस है। और यहाँ आपको बताएं कि बचपन के दोस्तों को इकट्ठा करना और उनकी बेहतरीन खानों से तवाज़ो करना हमारे खानदान की सदियों पुरानी रिवायत है। इस सबब से ना कि मोहब्बत बढ़ती है, बल्कि एक दूसरे के दुख, दर्द, गम और खुशी का भी पता चलता है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे वक्कास चौधरी की इस रिपोर्ट में।
नाला खुर्द के नवाही इलाके सदियों पुराने तारीखी कस्बे सतकरा में कायम कश्मीर डेयरी के ऑनर ख्वाजा अय्यूब भट्ट, जो बुनियादी तौर पर लाहौर ग्वालमंडी के रहने वाले हैं, उम्र रसीदा हो जाने के बावजूद आज भी अपनी रवायत के अमीन हैं, जो साल में 2-3 खानों का एहतमाम अपने डेरा पर करते हैं, जिसमें ना सिर्फ मकामी सियासतदान, सहाफी, वकला बरादरी, सरकारी नीम सरकारी अफसरान शिरकत करते हैं, बल्कि ग्वालमंडी से ताल्लुक रखने वाले इनके वाक फैलो दोस्त भी खसूसी शिरकत करते हैं, जहाँ पर मेहमानों की देसी घी से बने रवायती खानों के साथ साथ दीगर मुख्तलिफ इकसाम के खानों से तवाज़ो की जाती है। ख्वाजा अय्यूब भट्ट का मानना है कि मिल बैठने से मोहब्बतें बढ़ती हैं और पुराने दोस्तों से मिलकर एक अजीब सरशारी और खुशी मिलती है, जो आज के इस जदीद दौर में नापैच हो चुकी है। मशरिक और मशरकी मुआशरे का हुस्न मिल बैठने से गपशप लगाने खापे टापे में छुपा होता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ को बताएं कि कसूर थाना बी डिवीजन की हदूद चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा। निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर सज्जाद अंसारी के भाई के घर नामालूम चोरों ने ताले तोड़कर जहेज के लिए रखे 3 लाख नकदी, तलाई जेवर, घड़ियां और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए हैं। घर के अफराद एक दिन पहले ताले लगाकर छुट्टियों पर गए थे। नामालूम चोरों ने दीवारें फैलाकर अंदर से ताले तोड़े, बाद में सेफ का सफाया कर दिया। कसूर थाना बी डिवीजन पुलिस मसरूफ कार्रवाई में मसरूफ है। कसूर के नवाई गांव मान में जंगली खूंखार दरिंदों का चरवाहे की लाखों रुपए मालियत की दर्जनों भेड़ों के बाड़े पर हमला चीर फाड़ कर दिया गया। नए साल की आमद पर रात को शदीद धुंध का फायदा उठाते हुए जंगली दरिंदे मेहनत कर चरवाहे की हवेली में घुस गए और 80 के करीब भेड़ों को चीर फाड़ दिया। गाँव के लोगों के पीछा करने पर जंगली दरिंदे भाग गए। भेड़ों के साथ कुर्बानी पर फरोख्त करने वाले मेंढे भी थे, जिनकी मालियत लाखों रुपए है। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस थाना सदर कसूर, महकमा वाइल्ड लाइफ और दीगर महकमे मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में दौरान डकैती एक के बाद दीगर 2 हलाकतें हुई। डीपीओ की मुतासरा खानदान को धमकियों ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। सदर हुजरा प्रेस क्लब राव मुश्ताक कादिर खान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया। जुराइम पे किस्सा ये है कि हमारे ज़िला उकाड़ा जो कि 19 थानों पर मुश्तमिल ज़िला है, यहाँ बसने वाली आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है। वारदातें मामूल बन चुकी हैं। जुराइम पेशा अफराद दंदनाते फिर रहे हैं। राजनी, हाउस रॉबरी और लोगों से लूट सूट की वारदातें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आवाम सरे शाम ही घरों में मैसूर होकर रह जाते हैं। बाहर निकलना किसी ख़तरे से खाली नहीं। शहरों पर डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। सिर्फ अगर हुजरा शाह मुकीम की बात की जाए तो गुज़श्ता कलील अरसा में चंद रोज़ के दौरान यहाँ मल्ला शाह मीर में एक नाबीना शख्स हाजी अब्दुल गफूर नामी शख्स को मामूली मज़ामत पर डाकू गैंग ने गोलियों से छलनी कर दिया। इसकी फैमिली की 2 ख़वातीन और एक नौजवान को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, जो ताहाल मौत व हयात की कशमकश में हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा वाक़या जो गुज़श्ता शब नवाही आबादी नई आबादी राजोवाल में पेश आया, जानपुरा रोड पर, जहां एक कारोबारी आड़ती और काश्तकार शख्स बशीर कम्बो साहब जो अपने घर में अपने डेरा पर अपने मवेशियों और अपने माल के दरमियान मौजूद थे, 9 डाकू 9 रुकनी डकैत गैंग दीवारें फैलांग कर अंदर दाखिल हुई। मज़ामत पर इस शरीफ तरीन शख्स को सर में गोलियां मारकर शदीद जख्मी। मीरपुर खास से खबर देंगे। मीरपुर खास सैटेलाइट टाउन के इलाके में 4 मुलजमान की शादी की तकरीब के खाली घर में डकैती कर गए हैं। घर की 85 साला मोहबर खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। खातून के पहने हुए लाखों मालियत के जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए हैं। मुतासरा शरीफ मलिक सईद ने बताया कि रात बेटी की शादी में हम तकरीब पर मौजूद थे। वालिदा बीमार घर में मौजूद थी। तशद्दुद का शिकार मोहम्मद खातून को हैदराबाद सिविल अस्पताल इलाज के लिए रवाना किया गया। इलाका मकीन के मुताबिक रात लाइट न होने की वजह से वाकये के हवाले से कुछ
इल्म नहीं। तशद्दुद का शिकार खातून ने बताया कि घर में 2 अफराद दाखिल होने और मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मुलजिमान जेवरात उतारने के बाद मुझ पर तशद्दुद करते रहे। मैं माजूर चल फिर नहीं सकती। मुलजिमान मुझ पर दीगर नकदी और कीमती सामान का पूछते रहे। खातून ने बताया कि मैं तशद्दुद से बेहोश हो गई। मुलजिमान मुझे मरा हुआ समझकर चले गए। एसएसपी लाड़काना मोहम्मद इमरान खान की सरबराही में लाड़काना पुलिस का मंशियात के डीलरों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन जारी है। बैरुल अजलाई मंशियात फरोश गिरफ्तार 5 किलोग्राम चर्स बरामदगी की गई। थाना आकिल पीर शेर की हदूद में कामयाब कार्रवाई के दौरान बैरुल अजलाई मंशियात सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शाहिद शेख के तौर पर हुई। गिरफ्तार मुलजिम लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मंशियात सप्लाई करता था, जो लाड़काना के मुख्तलिफ थानों पर पहले भी चालान हो चुका है। ताहम गिरफ्तार मुलजिम से गिरोह के दीगर अफराद और मंशियात के खरीदारों से मुतालिक तफ्तीश जारी है। एसएसपी लाड़काना ने कामयाब कार्रवाई करने पर आकिल पीर शब्बीर पुलिस के लिए नकद इनामात और एजाजात के अहकामात जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही शायनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।